हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग आईआईटी एडवांस 2024 पेपर 2 का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। पैराग्राफ है ये, है ना, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। ये वाला भी 3 मार्क्स का है, ये भी 3 मार्क्स का है। ये बहुत ही ईजी से क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो जैसा भी हम लोग मेंस में क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, सेम उसी पैटर्न पे है। तो मैथ्स में आपका मेंस और एडवांस में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सिर्फ एडवांस के क्वेश्चंस देखने में बहुत ज़्यादा टफ दिखते हैं, सॉल्व करने में उतने नहीं होते हैं। तो चलिए ज़रा इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखें। यहाँ पे दो फंक्शन दे रखा है, एफ एक्स एंड जी एक्स। ये दो सेपरेट फंक्शंस हैं, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें फ्रेंड्स। पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ। ये वाला जो डेटा है, इस वाले डेटा को हम लोगों ने लिख लिया आई इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, या मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये डेटा हम लोगों ने नोट कर लिया है, इसको मैंने आई सपोज कर लिया है। अभी एफ एक्स एंड जी एक्स की वैल्यूज़ डाल दें यहाँ पे। तो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स, जी एक्स की वैल्यू आ गई रूट ऑफ π/2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस, इसको चाहें तो हम लोग एक साथ भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, है ना, इसको एक साथ भी लिख सकते हैं। दिस इज 0 to π/2 रूट ऑफ π/2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसा लिख लिया। अब ये वाला जो पार्ट है, ये देखिए क्वाड्रेटिक है। इस क्वाड्रेटिक को हम लोग थोड़ा सा इस फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, π/2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को लिखेंगे, माइनस साइन कॉमन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस π/2 एक्स, ऐसा बनेगा। इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर लिखें, माइनस एक्स स्क्वायर 2 इंटू π/4 एक्स प्लस π/4 होल स्क्वायर माइनस π/4 होल स्क्वायर, ऐसा लिख दिया। तो ये वाला जो पार्ट है ये बन जाएगा x माइनस π/4 होल स्क्वायर माइनस π²/16, ऐसा बनेगा। अब ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया। यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, तो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स अंडर रूट ऑफ π² माइनस एक्स माइनस π/4 होल स्क्वायर डी एक्स माइनस 0 to π/2, दिस वन इज π² एक्स माइनस π/4 होल स्क्वायर डी एक्स, ऐसा लिख दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे आप यहाँ पे आपको ओरली एक बार चेक करना पड़ेगा कि मैंने यहाँ π/2 डाला, तो ये तो साइन तो कॉस में बदल जाएगा, बट ये वाली क्वांटिटी एज सच रहेगी। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, किंग्स रूल, यूजिंग किंग्स रूल। किंग्स रूल मैंने एक सेपरेट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रखा है, तो उसको मैं आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ से देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने किंग्स रूल पे सॉल्व कर रखे हैं, उन क्वेश्चंस को आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें हम लोगों ने किंग्स रूल लगा दिया, तो हो जाएगा 0 to π/2, दिस वन इज साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ π² π/2 माइनस एक्स माइनस π/4 होल स्क्वायर डी एक्स, ऐसे यहाँ पे भी अप्लाई कर दिया। 0 to π/2 अंडर रूट ऑफ π² π/2 माइनस एक्स माइनस π/4 होल स्क्वायर डी एक्स, ऐसा लिखा। ये हम लोगों ने किंग्स रूल अप्लाई कर लिया। अभी आप देखेंगे तो ये वाली जो क्वांटिटी है ये तो एज सच रहेगी। दिस इज 0 to π/2, साइन क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स।
ये वाली क्वांटिटी फिर से वही आ गई, तो इसी को ऐसा ही लिख लेते हैं, पाई स्क्वायर अपॉन 16 एक्स माइनस पाई बाई 4 होल स्क्वायर डी एक्स। फिर ये भी क्वांटिटी वही रहेगा, 0 to पाई बाई 2 अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस एक्स माइनस पाई बाई 4 होल स्क्वायर डी एक्स, ऐसा लिख दिया। सपोज कर लेते हैं ये इक्वेशन हमारे पास 1 है एंड दिस इज़ द इक्वेशन 2। तो किंग्स रूल में हम लोग क्या करते हैं, दोनों को यूजुअली ऐड कर देते हैं, तो हमने दोनों को ऐड कर दिया, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 ऐड कर लेते हैं। देन LHS में हमें क्या मिलेगा, 2i, i प्लस i 2i, और यहाँ पे ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये वाला पार्ट कॉमन हो गया, अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर अपॉन 16 एक्स माइनस पाई बाई 4 होल स्क्वायर डी एक्स, माइनस ये वाला पार्ट दोनों ऐड हो गया तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 to पाई बाई 2 अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस एक्स माइनस पाई बाई 4 होल स्क्वायर डी एक्स, ऐसा। तो ये तो वैल्यू 1 हो गई है ना। जब ये 1 हो जाएगा तो आप देखेंगे कि पूरी क्वांटिटी ये दोनों सेम हो गई, ये वाला इसके साथ कैंसिल आउट, तो 2i की वैल्यू 0 हो गई, मतलब जो हमें इंटीग्रेट करना था वो वैल्यू 0 हो गई। तो पहले वाले पार्ट का आंसर, क्वेश्चन 1 का आंसर कितना आ जाएगा, 0.00, ये आंसर हो गया। आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ आया होगा फ्रेंड्स। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारा ये फंक्शन तो सेम ही है ना। तो मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर लेता हूँ फ्रेंड्स। तो सेकेंड पार्ट में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वही जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने सॉल्व कर रखा है उसी को मैंने इरेज करके बस यहाँ पे एडिट कर लिया है। तो आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पेपर के अंदर तो बस आपको उसी कैलकुलेशन के अंदर इसको ट्विस्ट कर लेना है, दोबारा से रिकैलकुलेट नहीं करना है। तो हमें क्या निकालना है, 16 अपॉन पाई क्यूब इंटीग्रेशन fx gx dx, वही सेम लिखा हुआ है। तो इसको भी आपने इसी तरह के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, इसको हमने किंग्स लगा दिया, तो किंग्स लगाने के बाद ऐसा बन गया। अब ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। फिर से हम लोग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे, हमने 1 + 2 कर दिया। देन व्हाट वी गेट, 2i इक्वल्स टू 0 to पाई बाई 2, देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, 1, तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर अपॉन 16 एक्स माइनस पाई बाई 4 होल स्क्वायर डी एक्स, ऐसा बनेगा। इसका मतलब हमें फाइनली, अच्छा आगे एक 2 भी रहेगा, जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे एक 2 भी रहेगा, इंटीग्रेशन के आगे 2 लिखा हुआ है। देन ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट। अब इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन लिखेंगे, लेट x माइनस पाई बाई 4 इक्वल्स टू टी, तो dx की वैल्यू कितनी हो गई फ्रेंड्स, dt, तो आ जाएगा 0। जब x की जगह 0 लिखेंगे तो वैल्यू लिमिट हो जाएगी माइनस पाई बाई 4, पाई बाई 2 लिखेंगे तो हो जाएगा पाई बाई 4, और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस टी स्क्वायर डी टी, ऐसा बनेगा। अब आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना होगा, मैं उस फॉर्मूले को लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या होता है आपको मालूम भी होगा, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स। इसी फॉर्मूले का यूज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो पहले आप x बाई 2 मतलब क्या लिखेंगे, t अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ दिस पाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस टी स्क्वायर, इसमें हम लोग लिमिट अप्लाई कर देंगे। अच्छा आगे जो है कुछ और भी था नंबर, आगे 2 नहीं था फ्रेंड्स, यहाँ पे 16, वो पिछले वाले क्वेश्चन का कॉपी करने में गड़बड़ हो गया, 16 पाई क्यूब है ना, यहाँ भी होगा 16 पाई क्यूब, यहाँ भी वही होगा 16 पाई क्यूब, यहाँ आ जाएगा 2, 16 अपॉन पाई क्यूब
तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास 8/π³। इस तरह की जो एरर होती हैं वो पकड़ में आ जाती हैं, क्योंकि आप जब सॉल्व कर रहे होंगे तो क्वेश्चन उसके हिसाब से सेट नहीं होता कि ऐसी कोई गलती कर दे आप। ये पार्ट लिखा, इसमें लिमिट लिख दिया मैंने -π/4 से π/4, ये वाला पार्ट हो गया। देन फॉर्मूला का दूसरा पार्ट अप्लाई करें, ये वाला पार्ट। तो a²/2, ए स्क्वायर की जगह कितना लिखा हो, π²/16/2 मतलब 32 साइन इनवर्स t/π/4 ऐसा। अब इसमें लिमिट लगा देंगे हम लोग -π/4 to π/4 ब्रैकेट क्लोज्ड। देन ये आएगा 8/π³। जब आप यहाँ π/4 लिखेंगे तो 0 हो जाएगा, देखिए। तो 0 - 0 प्लस π² इंटू साइन के अंदर π/4 लिखेंगे तो साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी हो जाती है, π/2। ये बन जाएगा साइन इनवर्स -1, इसकी वैल्यू हो जाती है -π/2। इसको सॉल्व करना है फ्रेंड्स। 8/π³ इंटू π³/32 मतलब 1/4, तो आंसर हो गया 0.25। डेसिमल में लिखना था आंसर, तो इस तरह से आंसर लिखेंगे फ्रेंड्स। तो सेकंड पार्ट का आंसर हो गया 0.25। तो हम लोगों ने इसका आंसर निकाला था 0 और इसका आंसर 0.25। यही हमारे पास आंसर हो गया फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, क्वेश्चन समझ आया होगा, और आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम लोग मेंस में सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन को एक बार अपने आप से ज़रूर सॉल्व करें फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।